एक थी कीर्ति लता और एक थी कीर्ति पताका। ये कीर्ति लता और कीर्ति पताका ही वो ग्रंथ है जिसको हजारी प्रसाद द्विवेदी भृंग भृंगी संवाद कहते हैं। क्या बोलते हैं बोलो? भृंग भृंगी संवाद कहते हैं। फिर हमें ध्यान रखना होगा कीर्ति लता किसके आश्रय में लिखी गई थी, कीर्ति पताका किसके आश्रय में लिखी गई थी? अवहट भाषा में लिखी गई ये दोनों रचनाएं। और पदावली किस में लिखी गई? मैथिली भाषा में। किस में लिखी गई? मैथिली भाषा में। अब ये अलग अलग लोगों ने कहा कि हिंदी का पहला कवि ये है, पहला ये है, पहला ये है, पहला ये है, लेकिन सार्वभौम दृष्टि से किसको मान लिया गया? सरहप्पा को। सरहप्पा कौन से साहित्य में आते हैं? सिद्ध। अब हमें इस सिद्ध साहित्य की प्रवृत्तियां याद करनी पड़ेगी कि सिद्ध कौन थे? वाम मार्गी भोग साधना थी। क्या थी बोलो? सिद्ध वास्तव में बौद्ध धर्मी था। क्या था बोलो? बौद्ध धर्म दो शाखाओं में बंट गया था, हीनयान और महायान। फिर महायान की एक शाखा थी जिसका नाम था वज्रयान। और फिर वज्रयान के तत्व का प्रचार करने के लिए हिंदी में जो वाम मार्गी भोग साधक जो आए उसको हमने क्या कहा? सिद्ध कहा। क्या बोला? ये पहले तो इनकी वाम मार्गी भोग साधना थी। कैसे थी? मेरी आवाज गूंज रही है कि सही आ रही है? सही आ रही है? हाँ, वाम मार्गी भोग साधना। क्या ही बोलो? वाम मार्गी कैसे? ये एक तो मदिरा, मांस, मत्सर, मैथुन, मुद्रा, ये पंच मकार की उपासना करते थे और भोले भाले लोगों को अपनी सिद्धियों के डर से ये डराते थे, इसीलिए इसका नाम क्या हो गया? सिद्ध। लोगों कहते थे हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, है ना? तो ये किसकी बात कर रहे हैं हम? आदिकालीन साहित्य कैसा था देखो, कल्पना करो, मतलब मन में एक विचार करो कि आदिकालीन साहित्य ऐसा था जब जो है वो साधु लोग अपनी विभूतियां रमाते थे, भस्मी लगाते थे, अघोरी जो बाबा होते थे वही सिद्ध है एक तरह से, है ना? तो वो उन्होंने जो है वो समाज में जो है वो भोले भाले लोगों को डराते थे। फिर नारी को भोग जो है, नारी को साधना का मुख्य केंद्र मान लिया। क्या मान लिया? नारी जो है, नारी का भोग करेंगे, महासुखवाद रचाएंगे, है ना? तो जो है हमें जो है मोक्ष की प्राप्ति होगी। अर्थात नारी का भोग, फिर जो है शमशान में जाओ, नारी के साथ भोग करो, तब हमें सिद्धि की प्राप्ति होगी। और जो सामान्य लोग थे उसको कहते थे कि नारी से तुम दूर रहो। अब यहां पर जो 84 सिद्ध थे उनमें 3 महिला सिद्ध भी थी। एक तो थी तनखलापा, एक थी मणिभद्रपा और एक थी लक्ष्मी करापा। 3 सिद्ध महिलाएं थी। बात समझ में आई? फिर इस वाम मार्गी भोग साधना थी। सिद्ध साहित्य में जो है वो नारी को साधना का केंद्र बनाया गया, भोले भाले लोगों को सिद्धियों के भय से डराया गया। फिर इसके साथ में सिद्ध साहित्य की जो भाषा थी वो थी आलो आंधारी। क्या थी बोलो? हरप्रसाद शास्त्री ने इनकी भाषा को आलो आंधारी बताया। कुछ लोगों ने, अभी कुछ मत लिख सी केवल, कुछ लोगों ने जो है इसकी भाषा को संध्या भाषा कहा। क्या बोला? जैसे संध्या का समय होता है उसमें कुछ चीजें हमें स्पष्ट दिखाई देती है, कुछ अस्पष्ट दिखाई देती है, धुंधलापन। वैसे इनकी भाषा में क्या था? आरंभिक साहित्य था। तो ये कैसा था? सिद्ध साहित्य कैसा था? धुंधला साहित्य था। कैसा था बोलो? धुंधला साहित्य था। फिर उसके बाद में इनके विरोध में दूसरा साहित्य जो है वो हिंदी साहित्य में आया, नाथ साहित्य। क्या आया बोलो? नाथ साहित्य। रहस्यवादी, सबसे पहले हिंदी में रहस्यवादी कवि कौन है बोलो? सिद्ध है। लेकिन फिर सिद्धों के विरोध में एक साहित्य आया और उसका नाम था मत्स्येंद्रनाथ। क्या नाम था बोलो? मत्स्येंद्रनाथ। अब वो मत्स्येंद्रनाथ जो था वही वास्तव में, नींद मत ले रहे, मत्स्येंद्रनाथ जो था वही वास्तव में जो है वो वास्तव में तो सिद्ध था। क्या था बोलो? सिद्ध। लेकिन एक गोरक्षनाथ, जिसको गोरक्षनाथ या गोरक्षपा, अरे जाग मच्छंदर गोरख आया है ना, जिसने गोरख, तिलक बोध, नरवे बोध, अभय मात्रा, है ना, 14 रचनाएं लिखी थी। पीताम्बर दत्त बड़तवाल ने उन पर पीएचडी करी थी। किसने करी थी? ये प्रश्न आता है, छोटा सा प्रश्न है कि पीताम्बर दत्त बड़तवाल ने उन पर पीएचडी करी। अब बात को समझो, जब सिद्ध साहित्य में वाम आचार, भोग मार्ग बढ़ने लगा तब गोरखनाथ ने कहा कि ये तो भारतीय समाज का सत्यानाश हो जाएगा, मुझे एक गुरु तो चाहिए। तो गुरु बनाने के लिए वो कहां पर गए? मत्स्येंद्रनाथ की शरण में गए। और मत्स्येंद्रनाथ की शरण में जाकर के गोरखनाथ ने एक नया पंथ चलाया जिसमें हठ योग साधना आई सबसे पहले। क्या आई बोलो? ह का मतलब है सूर्य, ठ का मतलब है चंद्रमा, है ना? मानी सूर्य और चंद्र जो 2 नाड़ियां हैं हमारी, उसके माध्यम से कुंडलिनी जागरण। किसका जागरण?
और सबसे पहली बार नाथ साहित्य में नारी को साधना का केंद्र बिंदु से हटा दिया गया। हिंदी साहित्य में पहली बार नारी की आलोचना हमें कहाँ देखने को मिलती है? नाथ साहित्य में देखने को मिलती है। आदिनाथ किसको माना गया? भगवान शिव को माना गया। किसको माना गया? शिव को माना गया। फिर उसके बाद में मत्स्येंद्र नाथ, मत्स्येंद्र के बाद में कौन? गोरखनाथ। हालांकि नाथों की संख्या 9 है। कितनी है बोलो? लेकिन कुछ ही नहीं है इसके अंदर। ये 4 घंटे का टॉपिक है। मैं आपको यूं पढ़ा दूंगा, यूं रटा दूंगा कि आपको लगेगा कि यार कुछ था ही नहीं इसमें, तो यूं ही डर रहे थे हम। और 2 प्रश्न पक्के आने हैं। कुछ है ही नहीं हिंदी साहित्य में, सही कहूं तो, है ना। इतना सरल सा टॉपिक है, केवल एक उसको पढ़ना है। फिर मत्स्येंद्र नाथ फिर जो है वो वाम मार्ग की साधना में चले गए। वह मत्स्येंद्र नाथ कौन थे? गोरखनाथ के गुरु थे। अब मत्स्येंद्र नाथ गोरखनाथ की उसमें चले गए, तो गोरखनाथ ने कहा मैं अकेला पड़ गया। तो फिर जो है वो एक दिन बड़े रौद्र रूप में आते हैं। तब दुनिया ने कहा कि जाग मत्स्येंद्र गोरख आया। क्या आया? कि मत्स्येंद्र जाग जा, माने शिष्य गुरु को जगा रहा था, शिष्य गुरु को जगा रहा था। तो ये फिर जो नाथ साहित्य, फिर नाथ साहित्य के बाद में हिंदी साहित्य में एक साहित्य आता है जिसको हम बोलते हैं जैन साहित्य। क्या बोलते हैं? हालांकि सिद्ध साहित्य से ऊपर एक साहित्य आता है जिसको हम बोलते हैं अपभ्रंश साहित्य। क्या बोलते हैं? अपभ्रंश साहित्य, जिसमें स्वयंभू, पुष्पदंत, जो इंदु, है ना, ये आपने सुना होगा कभी। फिर जैन साहित्य। ये जैन कौन लोग थे? वास्तव में जैन धर्म वाले ही थे। कौन थे ये? इन्होंने क्या किया कि वास्तव में इन्होंने कोई साहित्य में कोई नई चीज नहीं करी। इन्होंने अपने जो धर्म था उस धर्म को ही प्रचार प्रसार करने के लिए हिंदी में साहित्य लिखा। उसको हम क्या बोलते हैं? जैन साहित्य। 1 घंटे का है पूरा। कितना है बोलो? स्वांत सुकाय लिखा गया। उपदेश प्रधान साहित्य था। अपने धर्म की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार करना मुख्य उद्देश्य था। और जैन धर्म वाले लोग राम को भी जैन धर्म में दीक्षित होते हुए दिखा देते हैं, है ना। फिर उसके बाद में जैन, इसमें 4 शैलियां थी साहित्य की, 4 शैलियां थी। 4 प्रकार से साहित्य लिखा जा रहा था। एक तो आचार शैली थी, एक रास थी, एक फागु थी। आचार, रास, फागु और चरित। क्या थी बोलो? चरित, आचार, रास, फागु। वो विवाहला तो उसी का एक रूप होता है, अलग से नहीं है वो, है ना। तो जैन साहित्य। फिर जैन साहित्य के बाद में देखो यहां तक साहित्य क्या कर रहा था बताओ? कभी धर्म की बात कर रहा था, कभी सिद्धियों की बात कर रहा था। अब युद्धों की बात आ गई। किसकी बात आई? युद्धों की बात आई। तो युद्ध किस लिए होते थे? ये जो समय था आदिकाल का, ये समय बच्चों हमारे देश में राष्ट्रीयता की दृष्टि से बहुत ही संकुचित राष्ट्रीयता का काल था। कैसा काल था? जैसे संकुचित राष्ट्रीयता थी, व्यापक राष्ट्रीयता नहीं थी। मान लो कि एक राजा है, इस राजा के पास 10 गांव है, तो वो यही समझता था कि ये 10 ही हमारा राष्ट्र है। इसके पास 15 गांव थे तो ये इसी को मानता था, और एक दूसरे पर लड़ाइयां करते थे। ये युद्ध होते थे। युद्ध किस लिए होते थे? केवल और केवल सुरा सुंदरी के लिए। किसके लिए? उनके 2 शौक थे आदिकालीन साहित्य में, जिनको हम रासो साहित्य बोलते हैं। क्या है बोलते हैं बोलो? और इनके 2 शौक थे। 2 शौक कौन से थे? एक तो युद्ध करो, फिर इनके आश्रित कवि थे, राज्य के आश्रय में रहने वाले। जैसे रीतिकाल में फिर आगे जाकर के दरबारों में रहने वाले कवि आए, मंचीय कवि जिसको हम बोलते हैं। तो वो वास्तव में कोई संतवन नहीं थे, वो तो इनके दरबारों में इनके टुकड़ों में पढ़ने वाले लोग थे। ऐसा साहित्य। तो वो क्या करते थे कि राजा का बड़ा चढ़ा के वर्णन करते थे। राजा भले ही 5 किलो उठा नहीं सके, मेरी तरह जो है वो स्पॉन्डिलाइटिस का शिकार हो, लेकिन वो कहता था कि 500 किलो तो वो एक हाथ से 2 किलोमीटर फेंक देते थे। ऐसा अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन हुआ। क्या हुआ बोलो? और नारी का वर्णन हुआ। कोई भी किसी के लिए लड़ लेता था कि वहां पर उसकी बेटी सुंदर है, चलो युद्ध करो, है ना। तो युद्ध किसके लिए होते थे? नारी के लिए। किसके लिए होते थे? नारी साहित्य के केंद्र बिंदु में हमेशा रही है, चर्चा का विषय। भले ही बाहर रहो, भले ही अंदर रहो, नारी के बिना साहित्य कभी नहीं चला है। ये आपको ध्यान रखना है। केंद्र बिंदु में कौन रही है? अरे भक्ति काल में नारी के लिए कह रहे थे, नारी की झाई परत अंधा होत भुजंग, कबीरा तिनकी कौन गति रे, नित नारी को संग। अब कबीरदास जी कह रहे थे कि उसकी तो नारी की झाई पड़ते तो भुजंग अंधा हो जाता है। अरे उसकी क्या गति होगी संसार में? जो नित्य नारी के लिपटा रहता है उसकी तो कोई गति नहीं है, दुर्गति होनी निश्चित है। तो नारी कहीं ना कहीं वहां पर भी केंद्र में थी, रासु साहित्य में भी केंद्र में थी। रीतिकाल में जाकर के तो नारी का नक्श से लेके शिव तक वर्णन, नायिका कितने प्रकार की होगी, है ना, उसके
भेद, उपभेद और उपभेदों के भी आगे उपभेद, केवल श्रृंगार की वैतरणी में गोते लगाने वाला हमारा साहित्य भक्ति से दूर हो गया। युद्धों से भी, युद्ध तो वहां चलते रहे छोटे मोटे, लेकिन कोई बड़े युद्ध वहां पर भी नहीं हुए, और ये कुल मिला के नारी केंद्र में रही।